हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजनीति अकेडमी में। आज हम लोग हमारा पर्यावरण आवर इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक पर चर्चा करेंगे। इस सेशन में लगभग 40 क्वेश्चंस होंगे जो एक मॉडल पेपर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। BSEB ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक विथ मॉडल पेपर क्लास 10th। इसमें हम लोग के पास पहला जो चैप्टर है वह हमारा पर्यावरण। पहला चैप्टर कौन है? पहला ही चैप्टर हम लोगों का हमारा पर्यावरण यानी कि आवर इन्वायरमेंट, और यही हम लोगों के पहला चैप्टर है और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है कि किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? किसी भी क्षेत्र के क्वेश्चन देखिए, तब आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। कह रहा है किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? तो परितंत्र कहलाते। आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का? ए आंसर आ जाएगा। दो में कह रहा है परितंत्र में जैव घटक का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जैव घटक जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त की जाती है, तो परितंत्र में जो जैव घटक हो जाएगा वह कौन होगा? तो पादप होगा। ठीक। 3 में क्या परितंत्र में अजैव घटक का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो अजैव घटक का उदाहरण वायु आ जाता है परितंत्र में। ठीक है, बाकी सब तो जैव घटक ही आ जाता है। तो 3 का आंसर क्या आ जाएगा? बी। 4 में क्या कहता है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैव नवीकरणीय। अपशिष्ट पदार्थ पढ़ाते हैं कि प्रतिदिन हमारे क्रियाकलाप से उत्पन्न अनावश्यक पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। यह दो प्रकार के जैव नवीकरणीय, अजैव नवीकरणीय। जिन पदार्थों का डिकम्पोजिशन अपघटन जैव प्रक्रिया विधि द्वारा हो जाता है उसे जैव नवीकरणीय पदार्थ, जिसका नहीं होता उसे जैव अनवीकरणीय पदार्थ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 का सी आंसर आ जाएगा। 5 में देखिए, 5 में क्या कर रहा है वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैव अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव नवीकरणीय पदार्थ है? तो केला का छिलका जैव नवीकरणीय पदार्थ है। और देखिए प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, यह सब आ जाएगा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो 6 का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 7 में क्या कारण निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय है? तो केला का छिलका, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरणीय है? तो अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक है, केला का छिलका और मृत जीव जैव नवीकरणीय पदार्थ है। ठीक है। 8 में क्या कारण निम्नलिखित में जैव निम्नीकरणीय के लिए उत्तरदायी कौन है? जैव निम्नीकरणीय के लिए उत्तरदायी कौन है? तो जीव उत्तरदायी, जीवाणु उत्तरदायी है। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय के लिए जो उत्तरदायी है वह कौन है? जीवाणु है, क्योंकि जीवाणु ही तोड़ने का कार्य करता है। डिकम्पोजर है। प्राकृतिक परितंत्र निम्नलिखित में से कौन है? प्राकृतिक परितंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो प्राकृतिक जो परितंत्र है वह जंगल है। कौन है? जंगल, नौ का। 10 में क्या कर रहा है कृत्रिम परितंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कृत्रिम जो परितंत्र है वह कौन है? तो कृत्रिम परितंत्र बगीचा है जो हम लोग अपने आप दो लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपमार्जक है? अपमार्जक कवक एक प्रकार का अपमार्जक है। ठीक। 13 में 12 में निम्नलिखित में से कौन अपमार्जक नहीं है? बकरी एक अपमार्जक नहीं है। ठीक है, अपघटन करता यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ अपमार्जक दे दिया। ठीक है। अगला क्या कर निम्नलिखित में से कौन उत्पादक नहीं है? उत्पादक पर आते हैं जिनमें सेल्फ सिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया स्वतः होती है वह उत्पादक कहलाता है। अर्थात हरा पौधा और नील हरित शैवाल यह भी उत्पादक के श्रेणी में। आप देखिए नील हरित शैवाल कहिएगा यह किस प्रकार के पौधा है? तो नील हरित शैवाल जो है एक जो अंदर बेसिस ऑफ सीड के आधार पर, बीज के आधार पर दो भागों पौधा
पौधा क्या होता है, क्रिप्टोगैमस, फेनरोगैमस, ठीक है। तो क्रिप्टोगैमस में नील हरित शैवाल आ जाता है, कौन आ जाता है, तो क्रिप्टोगैमस में आ जाता है नील हरित शैवाल पेड़ पौधा। और यह नील हरित शैवाल में क्या सेल्फ सिंथेसिस की क्रिया होती है, ठीक है। यह सामान्यतः नदियों में पाया जाता है, जलाशय में पाया जाता है, जहाँ पे जल रुकता है वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ठीक, तो यह जो नील हरित शैवाल में भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, उत्पादक नहीं है। तो उत्पादक मछली नहीं है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से भोजन पर के लिए किस पर निर्भर रहती है, तो जल में नील हरित शैवाल पर निर्भर रहती है, ठीक। तो 13 का आंसर क्या आ जाएगा, सी। 14 में क्या कारण, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, तो बी यानी कि नील हरित शैवाल, ठीक है। आहार श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता निम्नलिखित में से कौन है, प्रथम उपभोक्ता कौन कहलाता है, आहार से उपभोक्ता जो उत्पादक पर निर्भर होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे जीव जो हरे पेड़ पौधे को खाते वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। तो बकरी जो है वह केवल हरे पेड़ पौधों को खाएगा, तो वह क्या आ जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में बकरी, खरगोश, चूहा इत्यादि प्राथमिक उपभोक्ता आ जाता है। अगला कह रहा है आहार श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, बकरी तो प्राथमिक उपभोक्ता है, लेकिन कह रहा है नहीं कौन है, कह रहा है हाथी, सियार और गाय। तो यानी कि सियार एक प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। जितने भी शाकाहारी जंतु है वे सब प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि भोजन के लिए पूर्ण रूप से हरे पौधे पर, लेकिन सियार एक मांसाहारी जीव है, अर्थात ये द्वितीयक उपभोक्ता होगा और कंडीशन के अनुसार तृतीयक उपभोक्ता भी हो सकता है। तो 16 का आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, सी आ जाएगा, ठीक है। 17 में क्या रहेगा, निम्नलिखित में से प्रथम पोषी स्तर के जीव कौन है, प्रथम पोषी स्तर में कौन आता, हरे पौधा प्रथम पोषी स्तर, 17 का ए आंसर बिल्कुल राइट है। 18 में क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है, कौन द्वितीयक उपभोक्ता है कौन, तो यहाँ पे देखिए द्वितीयक उपभोक्ता कौन होगा, जो पूर्ण रूप से प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होगा। अब प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होता है, मछली भी एक प्राथमिक उपभोक्ता जीव है, ठीक है। तो 18 का जो आंसर निम्नलिखित से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है, तो द्वितीयक उपभोक्ता जो पूर्ण रूप से भोजन के लिए किस पर निर्भर आता है, अर्थात मछली एक क्या आ जाएगा, तो मछली आ जाएगा आप लोगों का एक द्वितीयक उपभोक्ता। 19 में लिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है, तो गिद्ध द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है, उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव, अर्थात ये चतुर्थ उपभोक्ता के अंतर्गत, तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जाएगा, चतुर्थ पोषी स्तर में आ जाता है, ठीक। कारण निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से तृतीय पोषी स्तर का जीव कौन है, तृतीय पोषी स्तर का जीव जो क्या करता है, वह शाकाहारी जीव को खाता है, अर्थात मांसाहारी जीव तृतीय पोषी स्तर, बाघ जो है मांसाहार। पूछिएगा सर गिद्ध भी मांसाहारी, तो गिद्ध उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव, अर्थात यह चतुर्थ पोषी स्तर में आता है, ठीक। अगला क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से तृतीय पोषी स्तर के जीव कौन नहीं है, तृतीय पोषी स्तर के जीव कौन नहीं है, तो यानी बाज यह तृतीय पोषी स्तर के जीव नहीं है, यह चतुर्थ पोषी स्तर क्योंकि उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव है। अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता में हिरण और खरगोश आता है, तो यानी कि 22 का जो आंसर आ जाएगा आपको भालू आ जाएगा, भालू हिरण को भी खा जाएगी और खरगोश को भी, ठीक है, अर्थात 22 का ए। अब 23 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक उपभोक्ता नहीं है, कह रहा है बाज, गिद्ध, शेर और बिल्ली तृतीयक उपभोक्ता नहीं है, तो तृतीयक उपभोक्ता इनमें से कौन नहीं होगा। अब देखिए शेर भी होगा, बिल्ली भी होगा और इसके अलावा जो है शेर भी होगा, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक उपभोक्ता नहीं है, तो तृतीयक उपभोक्ता, आप देखिए बिल्ली जो है यह घास खाती है, बिल्ली घास खाती है कि ना खाती है, घास खाती है, तो बिल्ली यह द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाती है, अर्थात यह सर्वाहारी भी है, यानी कि सब कुछ खा सकती है। तृतीयक उपभोक्ता में आ जाता है शेर, गिद्ध, बाज, तो बिल्ली तृतीयक उपभोक्ता में नहीं आ जाती है, यह द्वितीयक उपभोक्ता के जीव है। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ पोषी, तो उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव चतुर्थ पोषी स्तर चील,
चील उच्च श्रेणी का है अर्थात यह चतुर्थ पोषीय स्तर। निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ पोषीय स्तर के जीव नहीं है? चील, बाज और गिद्ध, यह तीनों चतुर्थ पोषीय स्तर का जीव है, लेकिन चूहा नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25 का डी आंसर आ जाएगा। 26 में क्या करा? सभी शाकाहारी जीव क्या होते हैं? तो सभी शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तालाब परितंत्र में बगुला किस प्रकार का उपभोक्ता है? बगुला मछली को खाता है, ठीक है। तो मछली अर्थात यह तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा सर, ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता, मछली द्वितीयक उपभोक्ता। अगला क्या कह रहा है? वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर क्या होता है? तो वन पारिस्थितिक तंत्र में जो शेर होता है अर्थात शेर जो वन पारिस्थितिक तंत्र में होता है यह द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि यह प्राथमिक उपभोक्ता घास खाता है, ठीक है। तो यानी मान लीजिए हिरन प्राथमिक उपभोक्ता होगा, हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। तो अर्थात ठीक सिंपल एग्जाम्पल इसका यही आ जाएगा और आंसर इसका बी आ जाएगा। 28 में हो गया। 29 में क्या करा? अधिकतम पोषीय स्तर किस ऊर्जा पर संचित रहता है? तो प्रथम पोषीय स्तर पर, क्योंकि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषीय स्तर पर मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अगर एग्जाम्पल एक बताते हैं कि 1000 किलो कैलोरी, कितना? 1000 किलो कैलोरी पौधा में है, पौधा कौन खाएगा? गाय। तब मात्र 10% इसका स्थानांतरण होगा तो कितना मिलेगा? 1000 का 100। अगर इस गाय को कोई खा गया बाघ, तब इसको कितना मिला? मात्र 10%, यही नहीं मिला? 10%। अगर इस बाघ को कोई चील खाता है कितना प्रतिशत? 1%। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें संचित है? सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें संचित है? तो 1000 किलो कैलोरी मतलब घास में संचित है। किसमें? घास में संचित है, अर्थात 1000 किलो कैलोरी, यही ना 1000 किलो कैलोरी। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रथम पोषीय स्तर। क्या आहार श्रृंखला में कितने प्रतिशत ऊर्जा का एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय? मात्र 10% का, ठीक है। अगला क्या? जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो आहार जाल कहते हैं। आहार जाल कहते, क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। आहार जाल कहते हैं। अगर इमेज होगा तो हम दिखा भी सकते हैं आप लोग को आहार जाल का इमेज, ठीक है। देखते अगर हो गया तो दिखा देते हैं, नहीं होगा तो नहीं दिखा पाएंगे, ठीक। नहीं, ये नहीं है, ओके। नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन है मेरे पास, कहीं पर होगा, अभी मिल नहीं रहा है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या यह क्या आ जाता है? देख क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रहा है, सॉरी कह रहा है आहार श्रृंखला में शाखान्वित, क्या? आहार जाल। अब देखिए आहार श्रृंखला हमेशा सीधी न होकर आड़े तिरछे, तो अगर यह हाथी है, यहाँ पर यानी विभिन्न प्रकार के जीव है, देख रहे होइएगा, तो इस सब को खाने वाला कोई अगला जीव होगा कि ना होगा? तो यानी कि यह प्रत्येक जीव एक दूसरे को, कभी कभी देखते हैं चूहा को खा जाता है सांप, ठीक उस सांप को कौन खा गया? कभी मेढक खा जाता है, कभी मेढक को कौन खा जाता है? सांप खा जाता है। तो यानी कि आहार श्रृंखला हमेशा सीधी न होकर आड़े तिरछे रूप में एक जाल का निर्माण करती है, जो आहार जाल कहलाती है, ठीक। अगला क्या कह रहा है? देखिए
कह रहा है जीवों की संख्या किस स्तर पर अत्यधिक होती है। तो जीवों की संख्या 32 में कह रहा है तो निचले स्तर में सबसे अत्यधिक होती है। निचले स्तर मतलब कैसा आ गया, जैसे कि एग्जाम्पल एक पिरामिड का एग्जाम्पल लीजिएगा। तो घास को खाया, घास को कौन खाया, तो मान लीजिए घास को खाने वाला जीव होगा, बकरी होगा, भैंस होगा, चूहा होगा, हिरन होगा। इसका संख्या काफ़ी ज़्यादा है इन आवर बायोडाइवर्सिटी, हमारे जैव विविधता में। लेकिन वही मांसाहारी जीवों की संख्या कम है। जैसे कि मांसाहारी जीव लिमिटेड है, बाघ होगा, शेर होगा, तेंदुआ होगा, चीता होगा, यही मांसाहारी जीव है। तो निम्न पोषी स्तर में सबसे अत्यधिक जीवों की संख्या होती है, यह पिरामिड में पढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी कि जीवों का आहार श्रृंखला की पिरामिड क्या है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि तालाब की आहार श्रृंखलाओं में मछलियाँ क्या है। तो तालाब की आहार श्रृंखलाओं में मछलियाँ द्वितीयक उपभोक्ता है, क्योंकि यह शैवाल को खाता है। शैवाल प्राथमिक उपभोक्ता, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक, अगला पराबैंगनी किरण को पृथ्वी तक आने में कौन रोकता है। तो ओजोन परत प्रोटेक्टिव लेयर है, सुरक्षात्मक छाता है। ठीक है, अगला क्या है, ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी कौन है। तो ओजोन CFC उत्तरदायी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन इसका सूत्र आ जाता है। अगला क्या कह रहा है देखिए अगला क्या करा 36 में कि स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है। तो मात्र 1%। ठीक है, ओजोन परत एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो 3, क्योंकि O3 इसका सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। तो यानी कि देखिए जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, वैसा पदार्थ जो पुनः टूट जाता। घास, पुष्प और चमड़ा, घास, लकड़ी और प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक और नींबू का रस, केक, लकड़ी तथा घास। निम्नलिखित समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसमें नहीं है। तो देखिए बी में घास, लकड़ी और प्लास्टिक, इसमें एक भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, अगला क्या क्या निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला में घास, बकरी और मानव, क्योंकि घास आहार श्रृंखला में नेसेसरी है। घास मतलब प्राथमिक उपभोक्ता उसमें होनी चाहिए। घास ही रहेगा तब तो पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम बन पाएगा। इकोसिस्टम बन पाएगा यानी कि इकोलॉजी एंड आवर इन्वायरमेंट उसी से बनता है, घास से। तो घास को खाया कौन, बकरी, बकरी को कौन खाएगा, मानव। अर्थात इस प्रकार यह क्या बनाएगा, एक आहार श्रृंखला बना पाएगा। तो 39 में कितना आ जाएगा, बी। 40 में क्या कर रहा है, लिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार की कहलाती हैं। तो यानी कि कह रहा है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, बिल्कुल सही है, क्योंकि कपड़े का थैला अगर हम ले जाते हैं तो हमें पॉलीथीन की आवश्यकता नहीं होगी। और जब पॉलीथीन को हम प्रिवेंट कर देंगे यूज करने से, उसे रोकेंगे, तो उसमें पॉलीथीन में इथिन मॉलिक्यूल, लार्ज नंबर ऑफ द इथिन मॉलिक्यूल आर कंबाइंड to each other then to produce the polythene. It is the वह जो नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर अर्थात इसे हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, कार्य समाप्त होने के पश्चात बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर देंगे ताकि बिजली बची रहे, दोनों सही है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, बिल्कुल सही। यानी कि उपरोक्त में से सभी एक पर्यावरण मित्र जीवी का व्यवहार करता है। तो 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया, और यह 40 जो क्वेश्चन था यह BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, BSEB ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक विथ द मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बैंक था, मॉडल पेपर के अनुसार हमने कराया। और यह बायोलॉजी के 8वां चैप्टर से इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो इसके हम लोगों ने 40 क्वेश्चन पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ा। एक भी क्वेश्चन चैप्टर से बाहर नहीं है, और इसी में से 2022 में क्वेश्चन आएंगे इसी चैप्टर्स में से। और यह चैप्टर काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह चैप्टर काफ़ी
मेमोराइज आसानी से हो जाता है, आसानी से याद भी हो जाता है, आसानी से आप इसको याद रख भी सकते हैं, क्योंकि यह हमारे घरेलू डोमेस्टिक आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसको आसानी से हम याद भी रख सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को हम सबसे पहले क्या किए, डील किए। तो इसके अलावा अन्य चैप्टर का भी सॉल्यूशन धीरे धीरे करते जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट देख रहा है सेशन को ज़रूर क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।